नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आखिर बंगाल में हिंसा तंत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? आज ये जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान जो हिंसा का दौर शुरू हुआ वो नतीजों और ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के बाद भी खुलेआम जारी है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हो गया। उनकी कार का शीशा तोड़ दिया गया। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों ने यह हमला किया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के नेता लोगों को भड़काने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के वरिष्ठ नेता उदयन गुहा पर भी हमला हुआ है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि इस हमले के पीछे बीजेपी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। There has been cases of murders. I even hear cases of rapes and molestations. Winning party celebrating their success by killing people. ये तस्वीर सामान्य नहीं है। ये घटना सामान्य नहीं है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हमला हो गया। कार का शीशा तोड़ा गया। वी मुरलीधरन ने खुद ट्विटर पर इस हमले का वीडियो शेयर किया और लिखा, टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम मेदिनीपुर में मेरे काफिले पर हमला किया। शीशे तोड़ दिए गए। मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया। मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स डंडे से उनकी कार पर हमला करता है। जैसे ही वो हमला करता है, केंद्रीय मंत्री की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। हमले के दौरान गाड़ी का शीशा टूट जाता है और डंडा अंदर आ जाता है। केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है। अगर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ता का क्या हाल है? ममता प्रचार में भी कहती थी कि 3 दिन के बाद, चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जाएंगे, फिर मेरे ही हाथों आप हो, हमारे ही हाथ में। इतनी खुल्लम खुल्ला जिसे बोलते हैं धमकी दी थी। ये एक साजिश के तहत पूरे बंगाल को, एक बीजेपी के समर्थकों को पीटने का ये कार्यक्रम बना है। যে সেন্ট্রাল মিনিস্টাররা প্রয়োজন নেই, যখন পলিটিক্যাল সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পলিটিক্যাল মিছিল মিটিং সব কোভিডের জন্য, তখন তারা কেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে উস্কাচ্ছেন আর দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছেন আমি জানি না। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এরকম দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়ে। वैसे तो पूरे चुनावी दौर में बंगाल में भारी हिंसा हुई है, लेकिन 2 मई को नतीजों के बाद ये हिंसा और बढ़ गई है। हाल ही में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर हमले का वीडियो ट्वीट किया था। दावा किया जा रहा है कि 2 मई के बाद बीजेपी से जुड़े करीब 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। मैं तो ये इनकार करते हैं कि बंगाल में कोई वायलेंस नहीं है। 10 करोड़ आदमी हैं, 1-2 छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। तृणमूल नहीं जीतते थे, बीजेपी जीतते थे। अभी तो बंगाल में दंगा हो जाता था, कई हजार लोग मर जाते थे। नतीजों के बाद टीएमसी की तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था पर ममता सरकार की जिम्मेदारी शपथ ग्रहण के बाद होगी और केंद्रीय मंत्री पर यह हमला शपथ ग्रहण के बाद हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के चलते पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के बंगाल दौरे पर भी गए। मैं इस सारे विषय को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बोलता हूं। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और इसीलिए डेमोक्रेटिकली लड़ते हुए हमारे कार्यकर्ता इसको निर्णायक मोड़ तक लेकर के जाएंगे। हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में धरना भी दिया। पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर पीएम मोदी तक चिंता जता चुके हैं।
मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के वरिष्ठ नेता उदयन गुहा पर भी हमला हो गया। टीएमसी का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी है, लेकिन सवाल है कि आखिर हिंसा का खेल थम क्यों नहीं रहा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस बहस को हम शुरू करें उससे पहले बंगाल के इस हिंसा तंत्र का विश्लेषण कर लेना बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है चुनाव के बाद से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव के बाद से अब तक 16 लोगों की जान जाने का मतलब ये कि अभी भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। हिंसा नहीं रुकी तो लोगों में सुरक्षा की भावना खत्म हो जाएगी। लोग अपने आप को राज्य में क्या महसूस करेंगे कि वो महफूज हैं। कानून व्यवस्था संभालना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होता है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि शपथ ग्रहण के बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि हम शपथ ग्रहण के बाद देखिए कैसे काबू करते हैं, क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से हिंसा रुक जाएगी। आज ये महत्वपूर्ण सवाल होगा जिस पर हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, साथ ही टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानव जायसवाल जी, और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मानव जायसवाल, आज शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। मेरा सवाल यह है कि अब तक आप लोग ये कहते रहे कि शपथ ग्रहण के बाद देखिएगा हम सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे। देखिए शपथ ग्रहण हो चुका है, अब किसकी जिम्मेदारी है? मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और पूरे देश को। और हमारी प्रांत की संवेदना हर उस परिवार के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। बहुत आपातकालीन स्थिति है कोविड की, दिन प्रतिदिन ये कोविड का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और हम लोग काफी चिंतित हैं। जहां तक बात है मैडम बंगाल की, ये काफी निंदनीय है और जो लोग भी ये कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से पूरे देश को, आपका बहुत बड़ा चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, मैं पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूं कि इनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं मैडम। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जहां जहां बीजेपी जीती है, जहां उनकी बहुमत है, मैंने बहुत तरीके से वो लोग जीते हैं, वहीं पे ये सब हो रहा है। मानव जायसवाल, मैं आपको रोक रही हूँ। आपने कहा हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये जो आप पूरी तरह से लगने होने की बात कह रहे हैं, ये पूरी तरह से लगे हुए होते तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। रोजाना इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो भले ही आप लगाएं आरोप कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी बोले कि टीएमसी करवा रही है, लेकिन सच ये है कि हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में बदस्तूर जारी है। नतीजों के बाद, इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद आप लोगों को हिंसक भाषण, मैडम हिंसक भाषण इसका कारण है। वहां पे शुभेंदु अधिकारी उल्टा सीधा भाषण देते थे, दिलीप घोष जी बोलते थे ममता बनर्जी देती थी नहीं देती थी भड़काऊ भाषण? बदला भी लेंगे। ममता बनर्जी देती थी नहीं देती थी भड़काऊ भाषण? जब ये कहती थी कि चुनाव तो चला जाएगा और उसके बाद जो होगा फिर आप देखिएगा, वो भड़काऊ भाषण का भी जिक्र कीजिए, बीजेपी के बयानों का जिक्र कीजिए जरूर। गोली मारो ठाकुर साहब बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं। आज की बात कीजिए, इन चुनावों की बात कीजिए। आप कहां बीते सालों में चले गए हैं? करंट सिचुएशन पश्चिम बंगाल की मानव जायसवाल क्या है, उस पर बात कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं? किस तरह से वहां पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को खदेड़ा जा रहा है? अरे मैडम सुनिए तो सही मैडम, आप ऐसी बातें करती हैं। मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया, मुझे कोविड हो गया और मैं कल चला जाऊंगा देश छोड़ के, विश्व ये छोड़ के, तो गलती कहाँ स्टार्ट हुई वो सोचिए। मानव जायसवाल, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। वी मुरलीधरन केंद्रीय मंत्री पर जो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, उससे संबंधित जानकारी ये आ रही है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वी मुरलीधरन के हमले पर 3 पुलिस अफसरों को जहां सस्पेंड किया गया है, साथ ही साथ 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये 8 लोग कौन है, इनका ताल्लुक क्या किसी राजनीतिक दल से है, इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर, वी मुरलीधरन पर हुए हमले के मामले में 3 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मानव जायसवाल, मुझे ये बताइए कि वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए मैडम, 3 ऑफिसर को सस्पेंड किया, कहीं इलेक्शन कमीशन ने अनर्गल तरीके से सबको शिफ्टिंग कर दी। जैसे हमारे गृह मंत्री बोलते क्या, उन्होंने शिफ्टिंग करना चालू कर दिया। अब देखिए हमारी सरकार आई, 3 को सस्पेंड, 8 को अरेस्ट इमीडिएट। और मैडम बता रहा हूँ, बहुत लोगों को अरेस्टेड होगा, बहुत लोग अरेस्ट होंगे। और हम बता रहे
देश को हम दिखाएंगे किस तरीके से हमारी नेत्री ममत्व का निर्वाह करती है। हम लोग मुंह जबानी काम नहीं करते, हम लोग कार्यवीर हैं, हम लोग कार्य का निर्वाह करते हैं। हम लोग चिंतन में समय विशेष नहीं देते, हम लोग कार्य पे प्राथमिकता देते हैं। यह है प्राथमिकता। 24 घंटे हुए नहीं शपथ लिए, डिसीजन आपको दिखेगा। हम गोली नहीं मारेंगे, जिन्होंने भी गलतियां की है हम कानूनी प्रक्रिया से उनको दंडित करेंगे। हम गोली मारने वाली सरकार नहीं है, हम समाज को सुधारने वाली सरकार है, समाज को खत्म करने वाली सरकार नहीं है। गरीबी हटाते गरीबों को स्वर्गवासी बना दिया, बिजनेस को सुधारते बिजनेस बंद करवा दिया। यह है बीजेपी की सरकार, मोदी शासन। और सुनिए, हम बता रहे हैं जिस तरीके से आग जली ये लोग कर रहे हैं, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, ये सब का संज्ञान। मानव जायसवाल, दूसरे राज्यों से पहले कम से कम आप पश्चिम बंगाल के हाल को देख लीजिए। 2 मई के बाद से 1 मिनट रुकिए, 16 लोगों की मौत हो गई है और आप बता रहे हैं कि वहां उस राज्य में क्या हो रहा है, इस राज्य में क्या हो रहा है। इससे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी। लेकिन संबित पात्रा आप पर सीधा आरोप, रुक जाइए मानव जायसवाल, रुकिए। संबित पात्रा आप पर सीधा आरोप ये लगा रहे हैं टीएमसी कि आप लोग वहां के, रुक जाइए भाई मानव जायसवाल, ठहरिए थोड़ा। आप लोग वहां पहले लोगों को भड़काते हैं और फिर टीएमसी को नाकाम सरकार करार देने का तमगा थमाते हैं। रुक तो जाइए, नहीं अभी रुकिए, आपको एक बात बोलने के लिए पूरा 1 घंटा है मेरे पास। उनकी बात सुनिए, संबित पात्रा की बात सुनिए। संबित, नहीं देखिए प्रीति जी डिबेट कराना है डिबेट कराइए, वरना आप उनके साथ इंटरव्यू कर लीजिए, कोई बात नहीं। मानव जायसवाल शुरुआत में आप ही बोले, 3-4 मिनट बोले, अब उनको तो बोलने दीजिए कम से कम। आपके प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को, आपको डिबेट कराना है करा लीजिए, वरना उनसे आप इंटरव्यू करा सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें कटघरे में खड़ा करा जा रहा है, बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप सोचिए किसी और राज्य में अगर यूनियन मिनिस्टर जा रहा होता और उस राज्य में अटैक हो गया होता, उस राज्य का कमान बीजेपी के पास होता, तो अभी तक पूरे विश्व में हाहाकार मच गया होता। एक यूनियन मिनिस्टर के काफिले के ऊपर हमला हो जाता है। आप सोचिए ये ऑन कैमरा होता है कि किस प्रकार से 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको जान से मारने तक की कोशिश की जाती है। वो जो प्रोटेक्टी है, जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस हो, जिसके पास बंगाल के फोर्सेस हो, तो आम जनता के साथ, एक आम माँ के साथ, आम पिता के साथ, एक आम कार्यकर्ता के साथ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा होगा, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। 16 कार्यकर्ता मारे गए हैं। कल ममता बनर्जी बोल रही थी ये सारा कुछ फेक है, ये तो प्रोपेगेंडा है, और आज कह रही है मैं 2 लाख रुपए दूंगी उन 16 लोगों को जो मारे गए। तो पहले डिसाइड कर लीजिए ये फेक है, ये प्रोपेगेंडा है, या हकीकत में 16 लोग मारे गए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए किस प्रकार का लैंग्वेज है। ममता बनर्जी बार बार कह रही है आप लोग कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, हमें तो मैंडेट मिला है। आप मुझे बताइए प्रीति जी, मैंडेट का अर्थ पूरे विश्व में कहां होता है कि हम मर्डर करेंगे? मैंडेट का अर्थ कहां होता है हम बलात्कार करेंगे? नहीं, लेकिन वो कहां कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग इस बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं। प्रीति जी आप समझ नहीं पा रही हैं, ये 16 लोग जो मरे हैं, प्रीति जी आपको क्या लगता है ये फेक है? ये अभिजीत सरकार फेक है? प्रीति जी आपको क्या लगता है श्रीमती शोभा रानी मंडल जगदल से ये फेक है? श्री उत्तम घोष ये फेक है? होरम अधिकारी फेक है? मोमिक मोइत्रा फेक है? गौरव सरकार फेक है? प्रीति जी पता है आप लोगों की दिक्कत क्या है? पता है, आप लोग सब जानते हैं ये फेक नहीं, मगर सुबह से उठ के ये फेक है आपसे पूछा जा रहा है क्यों? जब अखलाक या पहलू मारा जाता है, वो मारा जाता है सीट रिजर्वेशन के कारण, और आप कहते हैं तो बीजेपी और हिंदू लोगों ने मार दिया। ये आप लोग कहते हैं कि हिंदू लोगों ने, देखिए फिर ये दंगाई बीच में शुरू हो गया। मैं बिल्कुल शांति से 4 मिनट सुनाई। हिंदू और मुसलमान तो किसी ने कहा नहीं, ये बात तो आप ला रहे हैं बीच में, ये बात तो किसी ने कही नहीं। मैंने हिंदू मुसलमान तो कहा ही नहीं, बराबर है जितनी हिंदू की जाए जितनी मुसलमान की जाए। प्रीति जी सुन तो लीजिए, ये बात आप बीच में ला रहे हैं। चारों को बोलने दिया और मुझे 1 मिनट तक सुनना नहीं चाहती है प्रीति जी, 1 मिनट तक सुनना नहीं चाहती हैं आप, कमाल की बात है। आप मुझसे प्रीति जी आप मुझसे 3 बार पूछ चुकी हैं कि ये फेक है या हकीकत है। प्रीति जी आपका इतना बड़ा चैनल है, आपका चैनल वहां ग्राउंड पे क्यों नहीं है? क्यों रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है? न्यूज़ 18 तो सुनने में आया है बंगाल का भी एक चैनल है, क्यों क्या आपको क्या लग रहा है नहीं दिख रहा? तो फिर आपको पता क्यों नहीं है ये फेक है सच्चाई है? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपका चैनल है, आपके रिपोर्टर्स हैं बंगाल में, तो व्हाई आर दे नॉट रिपोर्टिंग कि ये फेक है या हकीकत है? 16 लोगों की मृत्यु हुई है, आपका चैनल कहां है? गया है इनके एक के घर में भी पता लगाने के लिए? अगर नहीं गया है तो धिक्कार है आप लोगों के चैनल के ऊपर, जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि ये फेक है या हकीकत है।
16 लोगों की मृत्यु हो गई है और उस चैनल की एंकर मुझसे 4 बार पूछ चुकी है कि ये 16 लोगों की मृत्यु फेक है या हकीकत है। समित आपका पात्रा, चैनल जाके दिखाए उस चीज को फेक है या मैंने हकीकत है। ये कहा कि टीएमसी आप पर आरोप लगा रही है कि वो फेक है, आप हमारे चैनल को किसी तरह की अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करके तमगा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस तरह की भाषा आप ना इस्तेमाल करें। मैंने ये कहा कि वो लोग कह रहे हैं फेक न्यूज है, प्लीज आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, जो मैंने बात कही है उसी को कहिए। ठीक है प्रीति जी, वो लोग कह रहे हैं, आप लोग तो मत कहिए ना, वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो हत्यारे हैं, वो तो जीनोसाइड करने वाले लोग हैं, वो कहेंगे। मगर आप हमसे यही पूछते रहेंगे संबित जी ये तो फेक बोल रहे हैं, आप बताइए ये फेक है या नहीं। संबित जी नहीं बताएंगे ये फेक है या नहीं। ये देश की इतनी बड़ी मीडिया है जो चतुर्थ स्तंभ है, वो बताएगा ये फेक है या हकीकत है। महिलाओं के साथ जो सड़क पे हो रहा है ये आप बताएंगी। इतना बड़ा चैनल वो बताएगा ये फेक है या हकीकत है। और मैं आपसे गुहार करता हूं, आप बताइए, वो दृश्य दिखाइए, वो मंजर दिखाइए जो सड़क पे हो रहा है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, आप सोचिए जरा प्रीति जी, अगर यही जो मैं कह रहा था, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा था, मैं पहलू खान और अखलाक का नाम हिंदू मुस्लिम के नाते नहीं ले रहा था, मगर पहलू खान और अखलाक के समय हमारे ऊपर आक्षेप लगा था कि हम डिक्टेटोरियल हैं, हम फासिस्ट हैं। उस समय तो सारी मीडिया चैनल और डेरेक ओब्रायन, जो मोहिमा मित्रा कौन है, ये सारे लोग पहुंच गए थे, डेलीगेशन लेके पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश। क्यों? इनका आज डेलीगेशन नहीं है। ये गिद्ध मंडली कहाँ क्या कर रही है? इन गिद्ध मंडलियों को बोलिए ये सारी गिद्ध मंडली जाके एग्जामिन करे कि ये फेक है या हकीकत है, और अगर फेक है तो हमें सूली पे चढ़ाइए, और हकीकत है तो ममता बनर्जी को हटाइए। तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं मानव जायसवाल से यहाँ पर एक कमेंट ले जाती हूँ। मानव जायसवाल, मुझे ये बताइए, जो बात संबित पात्रा ने कही वो बात ये कि अगर लोग मारे नहीं गए हैं तो आपकी सीएम उनके लिए मुआवजे का ऐलान क्यों कर रही है? मैडम ये तो बात है ना कि संबित जी ना बहुत दिव्य ज्ञानी है, दिव्य ज्ञान है उनको बिना कहीं भी बातें भी सुनाई दे देती है, कहीं भी बातें सुनाई भी नहीं देती हैं। दीदी ने बोला कि पीसफुल होना चाहिए, हर कोई भी घर से निकले, कोविड का संज्ञान लेते हुए निकले, और हिंसा बंद होनी चाहिए। हो रही है नहीं हो रही है, हत्याएं हो रही है नहीं हो रही है, ये तो बता दीजिए। कोविड का ये जितने लोग हत्या कर रहे हैं, कोविड का फॉलो करके हत्या कर रहे हैं। उल्टी बातें गंगा करने लगी। नहीं, मैं कोई उल्टी बातें, उल्टी गंगा नहीं बह रही है, सीधी गंगा बह रही है, और गंगा पूछ रही है कि हत्या हुई है नहीं हुई है। बस बता दीजिए हत्या हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, हत्या हुई है या नहीं हुई है, हाँ या ना? दिल्ली में 2023 लोगों की हत्या। अच्छा, दिल्ली में 53 हत्या हुई है तो आप यहाँ 16 हत्या प्रतिदिन करेंगे। दिल्ली में 53 हत्या हुई है तो आप यहाँ 16 हत्या करेंगे। ये आपका न्याय, ये आपका समय। यूपी में हत्या हुई थी, आप हत्या करेंगे? ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हिंदू है या नहीं है? आप हिंदू है या नहीं है? मानव जायसवाल, हमने यहाँ पर अपने पैनल में लोगों को इसलिए नहीं बिठाया है कि वो कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है उसका सर्टिफिकेट बांटे। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह के व्यक्तिगत बातों को ना रखें और जो मुद्दे हैं उन्हीं पर ही रहें, नहीं तो डिस्कशन करने के लिए अनंत है इश्यूज। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि ममता बनर्जी ने मुआवजे का ऐलान क्यों किया अगर ऐसे लोग मारे ही नहीं गए हैं तो? मैडम मैं बता रहा हूँ, बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी नेत्री ने संज्ञान लिया। ये जो हिंसा फैलाने वाले लोग आपके बगल में बैठे हैं ना स्टूडियो के पास, संबित पात्रा जी, ये खाली हिंसा ही फैलाए हैं, पूरे देश को 2014 में हिंसा से ग्रसित कर दिया है इन्हीं की सरकार। मानव जायसवाल, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हिंसा किसने फैलाई, लेकिन आप बताइए हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मानव जायसवाल, हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार सरकार कौन है पश्चिम बंगाल में? अच्छा मैडम मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से मैंने एक सवाल पूछा कि हत्या हुई है नहीं हुई है, इसका जवाब तो कोई दे ही नहीं रहा है। मैडम अब इनको बंद कर लीजिए, इनको नहीं मेरे को बंद मत करिए भैया, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मुझे कैसे बंद कर दोगे आप? 10 मिनट से बोल रहे हैं, मैंने आपको एक सिंपल सवाल पूछा, हत्या हुई है या हत्या नहीं हुई, और इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। मानव जायसवाल को उन्होंने भी आपको सुना तो सुन लीजिए। हाँ, आपको मोनोलॉग करना है। सुनिए मैडम, प्रीति मैडम सुनिए, देखिए कल की बात है, ये कुछ दिनों से काफी हिंसा चल रही है, मैं बहुत चैनलों में बैठ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपना भी संतुलन खो दे रहा हूँ। कल मेरे बेटे ने और मेरे भतीजे ने मुझे बोला कि काका पापा तुम कैसे बातें कर रहे हो, तुम बने
गुस्से में इमोशनल हो जा रहे हो, इमोशनल में तुम बोल दे रहे हो। हमारा बंगाल ऐसा नहीं है मैडम। मैं सभी से, संबित पात्रा जी से भी, पूरे हिंदुस्तान से, सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। कभी कभी इमोशनल में मैं कुछ बोल दे रहा हूँ। हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग मिष्टी दोई खाने वाले लोग हैं, बहुत मैंने सहमे लोग हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं। हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, किसी को तड़पाने के लिए। सारे लोग मिष्टी दोई वाले नहीं है ना। मैं आपके चैनल से मैं अपने बच्चों को सॉरी बोलना चाहता हूँ। जो बंगाल में हो रहा है मैडम, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ मैडम, थोड़ा बख्श दीजिए हमारे बंगाल में। मैं संबित पात्रा जी जैसे लोगों को प्रीति जी मैं भावनात्मक तौर पर अच्छी है मानव जायसवाल, आप बहुत अच्छी अपील कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का तो जवाब दीजिए गंभीरता के साथ, जिस भावना के साथ आप ये बात कह रहे हैं उसी के ओतप्रोत होकर कि ये जो हिंसा इस वक्त हो रही है वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी करवा रही है। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और ये कैसे रुकेगी? कैसे वो जो भद्र लोग बंगाल है वो कैसे एक बार फिर से स्थिर और शांत होगा? मैडम हमारी नेत्री ने ममत्व का निर्वाह किया है, बच्चियों को स्वावलंबी बनाया है। आज जो ग्रसित लोग हो गए, हिंसा से जो ग्रसित हो गए हैं, जिनकी मानसिकता धूमिल हो गई है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैडम, वो भी बंगाल के ही लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों ना हो। जिन्होंने मार रहे हैं वो टीएमसी के ही क्यों ना हो, मुझे आपत्ति है, सीपीएम के क्यों ना हो जो मार रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ यहाँ बैठ के इस बात। मैडम प्रीति जी प्लीज, मैं बोलना चाहूंगा, बहुत देर से इनकी अनर्गल बातें मैं सुन रहा हूँ। विनम्रता से प्रेस करना चाहता हूँ। कोई विनम्रता नहीं, विनम्रता से मर्डर नहीं होता है। देखिए आपने जिस प्रकार से मर्डर किया है वो हमें पता है, विनम्रता से मर्डर कर दिया। देखिए ये है संबित पात्रा जी, ये हिंसक वाले लोग। हिंसक नहीं है भाई साहब, में आप सड़क पे हमारे कार्यकर्ता को मार रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं बीजेपी के लोग बीजेपी को मार रहे हैं। प्रीति जी आप मैं जवाब देना चाहूंगा, बहुत देर से मैं इनको सुन रहा हूँ, इनकी अनर्गल बातों को सुन रहा हूँ। आप मुझे प्लीज जवाब देने का मौका दिया जाए। हम माफी मांग रहे हैं, अनर्गल हो गया। अब मुझे मौका दिया जाए। आपने सवाल उठाए, आपने आरोप लगाए बीजेपी पर, अब उनका जवाब सुनिए इस पर। नहीं मैडम मैंने बोला कि बंगाल क्या मैडम नहीं क्या होता है? अरे क्या हम जवाब नहीं दे सकते? उन्होंने जवाब देने के कहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। प्रीति जी संबित जी मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, बहुत देर से आपको मैं सुन रहा हूँ, आपके जवाब को सुन लिया ना, 4 मिनट से आप ही के जवाब को सुन रहा था। मानव आपको बोलने तो दीजिए, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। अभी मैं बाकी 2 पैनलिस्ट के पास तो जा ही नहीं पाई हूँ। प्रीति जी मैं जवाब देता हूँ। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ, प्रीति जी क्या प्लीज मानव जायसवाल प्लीज देखिए, शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीफ भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जा नहीं पाई हूँ। समित कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड में। प्रीति जी पहली बात इन्होंने कहा कि बंगाल को बख्श दीजिए। मैं कहता हूं बख्श दीजिए उन माताओं और उन बहनों को जिनको रेप किया जा रहा है, बख्श दीजिए उन घरों को जिनके घरों को उजाड़ दिया जा रहा है, बख्श दीजिए उन लोगों को जिनकी हत्याएं हो रही है। यहाँ कोई बंगाल को बदनाम नहीं कर रहा है। बंगाल के अंदर ये जो जीनोसाइड हो रहा है, ये जो लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, लोगों का पलायन हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। कौन करेगा ये सब? दूसरी बात इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में ममत्व है और हम सब मिष्टी दोई खाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, बंगाल का कल्चर तो बहुत महान कल्चर है, मगर ममता बनर्जी में बिल्कुल ममत्व नहीं है। बिल्कुल ममत्व, ये ममत्व का कारण, ये ममत्व से हो रहा है ये हत्याएं। और मिष्टी दोई बिल्कुल हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिष्टी दोई नहीं खाते हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ जो इन्होंने जस्टिफिकेशन किया कि बंगाल में जो हो रहा है क्योंकि कपिल मिश्रा ने कहा था गोली मारो, इसलिए बंगाल में ऐसा हो रहा है। शाहीन बाग को आपने अपोज किया था, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी हत्याएं दिल्ली में हुआ था और मुसलमान लोगों को आपने मारा था, इसलिए हम मार रहे हैं। आप सोचिए क्या जस्टिफिकेशन है। नहीं, मतलब लेकिन संबित, इन्होंने कहा ना भी ये सब होने या ना होने का सर्टिफिकेट अभी आपने ममता बनर्जी को दिया, वो तो बंगाल की जनता इतने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें दे चुकी है। मैं यहाँ पर तौसीफ खान को लाना चाहती हूँ। प्रचंड बहुमत के साथ देने का मतलब नहीं होता हत्या करना। एक मिनट, बाकियों को मौका दे दीजिए। तौसीफ खान, जब इतना जबरदस्त आप लोगों को बहुमत मिला, आपके मुताबिक एक बहुत करारी हार बीजेपी को मिली, तो फिर बीजेपी ये सब क्यों करवा रही है जो आप लोगों का आरोप है? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए ये नई बात नहीं है। दिल्ली में भी बीजेपी की बहुत करारी हार हुई थी। ये जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने दावा किया कि 200 सीट लेकर आएंगे, उसी तरीके से दिल्ली में भी बीजेपी ने दावा किया था कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ऐसा बटन दबेगा जो जाकर के शाहीन बाग में गिरेगा। लेकिन वहां पे दिल्ली में भी बुरी तरीके से ये हारे और चुनाव के बाद
दंगा करवाना स्टार्ट कर दिया। और यही प्रयास बंगाल में किया जा रहा है, लेकिन बंगाल की जनता दंगा नहीं करने देगी। मैं वजह बता रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, लेकिन उस मामले में कई पार्टियों के, कई दूसरी पार्टियों के पार्षद, पूर्व पार्षद, नेता अरेस्ट हुए हैं। तो प्लीज आप तथ्यों को अपने तरीके से पेश कीजिए, लेकिन गलत बात मत करिए। गलत है या सही अभी फैसला हो जाएगा। वेस्ट बंगाल पुलिस ने खास तौर पे अभी जो पात्रा जी ने कहा ना कि महिलाओं का रेप हो रहा है, क्यों ये झूठ कह देते हैं और आप ये अलाउ भी कर देती हैं? आपको उनसे पूछना चाहिए कि बताइए तत्व कहां है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने खास तौर पे कोर्ट करके बोला है, दीप हलदार का कोर्ट किया है और बोला है कि ये जो क्लेम लगाया जा रहा है बंगाल बीजेपी की तरफ से कि बीरभूम में मॉलेस्टेशन हो रहा है, रेप हो रहा है, ये फेक न्यूज है, ये झूठ बात है, ये फेक फैक्ट्री, बीजेपी आईटी सेल की फेक फैक्ट्री से आ रहा है। इसी तरीके से दो और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक वीडियो दिखाया गया कि तलवार और गोली लेकर के सेलिब्रेशन हो रहा है, ये पुराना वीडियो दिखा करके बताया गया। दूसरी तरफ उड़ीसा की एक वीडियो दिखाई गई जिसमें लोगों ने जाकर के, भीड़ ने जाकर के पुलिस गाड़ी पे पथराव कर दिया, ये कह रहे कि देखो बंगाल में ये सीन हो रहा है। तो ये झूठ बात है, ये हेट फैक्ट्री है। इस तरह यानी कि आप ये कह रहे हैं तौसीफ, आप ये कह रहे हैं तौसीफ, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण है माहौल शपथ ग्रहण के बाद और 2 मई के नतीजों के बाद, कुछ नहीं हो रहा पश्चिम बंगाल में। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर एक घटना कहीं पे हुई तो उसको ये 10 घटना बता करके क्या करना चाहते? क्या 16 लोग नहीं मारे गए? क्या है? क्या 16 लोग नहीं मारे गए तौसीफ? इनकी मंशा ये है, क्या 16 लोग नहीं मारे गए? इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, इनकी मंशा ये है, 16 में कितने तृणमूल के लोग हैं ये भी बता दीजिए, मैं आपको बताता हूं अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी देखिए इन लोगों ने एक इल्जाम डाल दिया कि इनके जो मंत्री आए उन पे अटैक हुआ। तो वो इल्जाम क्या गलत है? उसका तो वीडियो हम लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, वीडियो में ये दिखाया गया है कि अटैक हुआ, झूठ नहीं लेकिन ये अटैक करने वाले कौन है? वो तो आप बताइए ना, वो आप बताइए, टीएमसी की सरकार है, बताइए फैक्ट्स के साथ, पकड़िए उन लोगों को और जो लोग हिरासत में ले गए हैं उनसे बताइए। हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बता करके बताइए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? मैं बता रहा हूं, बताइए। हाँ बताइए। वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजीत मैती ने कहा है कि ये जो वीडियो चलाया गया, दिखाया गया कि अटैक हो रहा है और इल्जाम डाल दिया गया सीधे ये तृणमूल के लोग अटैक कर रहे। उन्होंने बोला है कि नहीं, इसमें हमारे पार्टी वर्कर नहीं इन्वॉल्व है। और क्यों इन्वॉल्व नहीं है? ममता बनर्जी ने कहा है शपथ ग्रहण लेकर के कि किसी भी तरह की यहाँ पे वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हम अभी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, जो दावा बीजेपी करते थे वो तृणमूल को, जवाब देना चाह रहे हैं आपकी इस बात पे। आप तो इस तस्वीर को, इस वीडियो को ही आप पूरी तरह से फेक न्यूज कह देना चाहते हैं। समय जवाब दीजिए इस बात का। देखिए प्रीति जी, मैंने बड़े ध्यान से इनको सुना, ध्यान से मेरी बात को सुन ली जाए, मेरे बीच में कोई ना चिल्लाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए प्रीति जी, इनसे आपने, मैंने इनसे एक सवाल, तौसीफ आपने जो कुछ फैक्ट्स रखे जो आपके मुताबिक सही है और बीजेपी के लिए वो पूरी तरह से फेक न्यूज है, आप बता रहे हैं, उस पर जवाब ले लेते हैं। मानिक मोइत्रा का नाम देखिए मैं अब देखिए प्रीति जी, आपने तो मेरी आवाज को बंद कर रखी थी, अब कमाल की बात है कि किसी की आवाज बंद नहीं है, बोलिए। क्यों नहीं बोलने देते हैं? देखिए ये 16 लोगों की हत्या हुई है या नहीं हुई है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपका चैनल डिक्लेयर करे ये फेक है या ट्रू है। इतने लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पूरा विश्व देख रहा है, खाली हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के लोग जो बाहर भी हैं वो भी देख रहे हैं किस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल है। महिलाओं को बालों से पकड़ पकड़ कर घरों से घसीट घसीट के बाहर लाके मारा जा रहा है, उनकी आबरू लूटी जा रही है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। किस प्रकार से सरस्वती जेना नामक छोटी लड़की के साथ, क्या वो उड़ीसा की लड़की जाके बेचारी वहां बस गई थी, क्योंकि हमारा और बंगाल का कल्चर एक जैसा होता है, उस लड़की के साथ जो हुआ है ये आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। घरों में आग, दफ्तरों में आग, उसके बाद भी ये लोगों में इतना अहंकार है और इतनी भी शर्म नहीं है, ये सारे चीज को फेक बता रहे हैं। तो ये 2-2 लाख का कंपेंसेशन किसको है? किसको ये 2-2 लाख का कंपेंसेशन दिया जा रहा है? आप ये बताइए, फैक्ट फाइंडिंग टीम MHA जाती है, अभी गवर्नर धनखड़ साहब ने बताया है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम को कोई भी मटेरियल मुहैया नहीं कराने का जो है डायरेक्शन ममता बनर्जी ने दे दिया है। ये किस प्रकार का डायरेक्शन है? अगर आपको लगता है कि कोई दंगा नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कुछ छुपाने का नहीं है, तो इस प्रकार का डायरेक्शन क्यों दिया है कि हम कोई भी कागज आपको मुहैया नहीं कराएंगे? देखिए प्रीति जी, बार बार कहा जा रहा है, ये आज मैंने सुना उनके नेता कह रहे थे और ममता जी भी कह रही थी कि बाहर के मंत्री क्यों आ रहे हैं। ये अमेरिका के मंत्री नहीं है,
ये देखिए, आप तो बांग्लादेश के लोगों को सब बहुत सम्मान से रोहिंग्यान को बुलाते हैं और अपने ही देश के यूनियन मिनिस्टर को बाहर के मंत्री बोलते हैं। मतलब ये कोई यूनियन ऑफ बंगाल अलग है नहीं, लेकिन और उनकी भारत जो कोई अलग चिंता है। है वो कह रहे, उन्होंने साथ ही ये भी बात आप जोड़िए, उन्होंने कहा कि भाई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर आए, अगर नेगेटिव है तो ही आइए, नहीं तो हम क्वारंटीन भी करा देंगे। वो ये भी बात कही है, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के हालात पर। प्रीति जी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो आता हूं ना तो पूरे तथ्य के साथ आता हूं। दो चीजें कही उन्होंने कहा कि ये बाहर के लोग आके हमें भड़काकर दंगा करा रहे हैं, ये मंत्री बाहर के हैं। एक दूसरा कहा कि सबका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, आदरणीय जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र यादव जी, मुरलीधरन जी जब परसों यहां से गए थे फ्लाइट में, आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके वहां डिपॉजिट करके ही वो गए, बिना आरटीपीसीआर के नहीं गए। नंबर 1। नंबर 2, मंत्री बाहर का क्या होता है? रोहिंग्यान को तो आप आरती करके घर के अंदर बुला के लाते हैं, और ये मंत्री बाहर का हो गया, ये हमारे देश का मंत्री नहीं है। इस मंत्री को आप अंदर नहीं आने देंगे। और यहाँ कहा जा रहा है कि कौन मार रहा है मंत्री को। अरे तो वीडियो दिख रहा है, अभी तो उसको भी फेक बता रहे थे कि ये फेक वीडियो है। मंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है। किस प्रकार से, सोचिए, एक सेंट्रल प्रोटेक्टिव मंत्री के ऊपर इस प्रकार का हमला हो रहा है। क्या बंगाल हमारे हाथ से छूट जाएगा? हम अपने बंगाल के लोगों को प्रोटेक्ट, 2.28 करोड़ लोगों ने, 2 करोड़ 28 लाख लोगों ने मोदी जी की सरकार के लिए वोट किया है, बीजेपी को वोट किया है। उनके जानो माल का कोई अधिकार नहीं है। आप सोचिए, अगर यही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हो गई होती, अभी तक द हेल वुड हैव ब्रोकन लूज। मुझे इस पर लेफ्ट का व्यू लेना होगा संबित, मुझे इस पर लेफ्ट का व्यू लेना होगा, और साथ ही इस बात का भी जवाब तैयार रखिएगा कि कूच बिहार में टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं उदयन गुहा, उन पर भी हमला हुआ है और टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने यह हमला करवाया है। सुनीत चोपड़ा जी, ये राजनीतिक हिंसा का दौर, आपका तो लंबे वक्त तक शासन रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसे रुकेगा? क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर ही आरोप लगाती रहती हैं। इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा बंद करवा दी थी। सबसे बुरी हिंसा तब हुई थी जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की मुस्लिम लीग की सरकार में थे और कैलकाटा राइट्स हुई थी। उस वक्त मैं गया था कलकत्ते बचपन में, हमारे पास पुलिस का बॉडी थी टू डिफेंड अस, लेकिन एक दिन लगा था हावड़ा स्टेशन से मोइरा स्ट्रीट जाते हुए। सुनीत जी, आप समझ लो, ये इनका पुराना आपकी बातों को रिस्पेक्ट देते हुए मैं चाहूंगी कि आप आज की बातों पर बात करें और बताएं कि कैसे रुकेगी ये राजनीतिक हिंसा। मैं आपको कहता हूं, एक ही चीज करनी है। आप मुस्लिम हैं तो कहेंगे सलाम अलैकुम, पीस बी विथ यू। हिंदू हैं तो कहेंगे ओम शांति शांति। बौद्ध हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि। मेरा ये कहना है, इस वक्त हर हिंदुस्तानी का काम है कि सारे हिंदुस्तान को एक करके बंगाल में शांतिपूर्वक तरीके से इस मूर्खता को बंद कराइए, जिसमें हजारों लोग मरे हैं और ये लोग रैलीज करते हुए गए हैं और ये लोगों ने पूरी तरह से कोरोना की बीमारी फैलाई है। किस टॉपिक में क्या बोल रहे हैं? मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि जहां जहां बीजेपी जीती है वहां पर ज्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है या ज्यादातर वहीं पर हिंसा हो रही है। तो इसमें वो सीधे तौर पर ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी की शह पर हो रहा है। प्रीति जी, ममता जी बंगाल में रहती हैं और बंगाल का इतिहास में बस 10 सेकंड दे दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर आज 2021 में आ गए हैं हम। वहां पर नेता बदले हैं, पार्टी बदली है, लेकिन वहां पर हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं बिल्कुल नहीं बदली। नोआखली में मुस्लिम लीग के 5000 गार्ड्स ने किस तरह से 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, यह देश भूला नहीं है। और क्या कहा सुनीत चोपड़ा जी ने कि हमने बंद करवा दी थी। 1997 में बुद्धदेव भट्टाचार्य, आपके गृह राज्य मंत्री, ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारे 35 साल के रेजिम में 23,000 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। आपके गृह मंत्री ने कहा था ये, और आपने बंद करवा दिया। आज ममता बनर्जी 2021 में खड़े होकर कहती हैं और तौसीफ यहां पर आकर कहते हैं कि टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अब कह दिया है कि कोई घटना नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अब नहीं हो रही है। 3 दिन पहले भी कह देती, राज्य तो उन्हीं का है ना। 2019 से आपने एक भी एनसीआरबी का डेटा केंद्र सरकार को नहीं भेजा, एडीएसआई का भेज दिया, और आप कहते हैं कि यहां पर राजनीतिक हत्याएं नहीं हो रही। चुनाव आयोग को एक 10 दिन की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई थी अभी इलेक्शन के दौरान ही, जिसमें कहा गया कि 81 घटनाओं में 215 लोग मारे गए, और आप कहते हैं कि हम मिष्टी दोई खाने वाले लोग हैं। आप वहां पर राजनीतिक हत्याएं कराने वाले, लाशों पर नंगा नाच करने वाले लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जरूर बदली हैं, चाहे लेफ्ट रही, कांग्रेस रही और अब टीएमसी, लेकिन आपने राजनीतिक हत्याएं स्टैंडर्ड बना दी हैं। और ये
पूरा का पूरा एजेंडा जो है पूरे हिंदुस्तान में अभी इसी तरह से रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। और आप कहते हैं हम मिष्टी तो ही खाने वाले लोग हैं। बंगाल में उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता, बाकी कहीं और तो ऐसा नहीं होता। भूतकाल और भविष्य की तस्वीर बना रहेगा। तौसीफ जी फरमाइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह का मौजूदा हालात है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से, भले ही तीसरी दफे टीएमसी की सरकार दोबारा बनी हो, हिंसा का दौर अभी भी नहीं थम रहा है। तो कैसे आप लोग काबू करेंगे? ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी इस तरह की निरंतर घटनाएं होती रहेंगी। नहीं, देखिए हिंसा की कोई जगह नहीं है बंगाल में, और इलेक्शन के खत्म हो गए हैं। बीजेपी वालों को भी अपना हार स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी हिंसा में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में पाए जाएंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है अभी हमारे पास हिंसा के लिए जगह ही कहाँ है। इतनी मौत हो रही है वायरस से, लोगों को कोरोना से लड़ना है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और बेड और वेंटिलेटर की कमी है, उससे लड़ना है। और इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री जो अपना विस्टा प्रोजेक्ट, नया घर बनवा रहे हैं, नया पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, जैसे लोग उनको रोकना है। मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सरकार में आ चुके हैं, उनसे कौन लड़ेगा? उनको कौन रोकेगा? उनको कौन रोकेगा बताइए ना, आप जवाब दीजिए। 15 साल से अब 15वां टर्म आपका चल रहा है, तीसरा टर्म आपका है। ये आप क्या कर रहे हैं बताइए? नहीं, जवाब देना पड़ेगा। आवाज बंद नहीं होगी, आवाज का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। जवाब दीजिए ना। ये आकर ये मीठा मीठा बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। सड़कों पर महिलाओं को खींचा जा रहा है। 2006 में जब ममता बनर्जी को बालों से आप लोगों की दिक्कत नहीं है, सवाल पूछना है, जवाब नहीं सुनना है। बड़ी दिक्कत लग रही थी। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बिल्कुल सुनना है, बिल्कुल सुनना है, लेकिन विषय को डाइवर्ट करके नहीं सुनना है ना। प्रीति जी, आप इनसे हिंसा पर जवाब मांगिए ना। कोरोना पर देश लड़ रहा है, कोरोना पर देश लड़ रहा है, मिर्ची नहीं लग रही है। अरे जवाब दीजिए। 16 लोगों को एक मिनट रुकिए। तौसीफ सुनिए, मेरी बात सुनिए। तौसीफ अभी एक संबित पात्रा ने भी बात कही थी, उस पर भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई हम आरटीपीसीआर टेस्ट करवा कर ही जाते हैं। तो ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि कोई भी मंत्री या नेता केंद्र से भेजा जाएगा तो हम पहले वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे और पॉजिटिव होगा तो क्वारंटीन भी कराएंगे? उन्हें यकीन दिलाने के लिए और कितने टेस्ट लेकर आना पड़ेगा केंद्र से अगर कोई नेता आएगा? और दूसरी बात ये, एक मिनट, दूसरी बात ये कि आप लोग जांच में सहयोग ही नहीं करना चाहते हैं केंद्र को। ऐसे नहीं चलती ना सरकारें। आपको मैंडेट मिला है, हेड्स ऑफ टू यू, लेकिन इस तरह से कैसे काम बनेगा? समन्वय नहीं होगा तो असहयोग का सीधा सीधा आरोप है आप लोग पर, बीजेपी लगा रही है। बंगाल जो राज्य है, इसके साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। बंगाल जो राज्य है, ये केंद्र की सरकार के साथ इक्वल फुटिंग पे है। ये सेकंड क्लास का स्टेट नहीं है। केंद्र के मंत्री के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। केंद्र के मंत्री को बंगाल सरकार का अगर प्रोटोकॉल है कि बाहर से आने वाले हर लोग, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो, उसे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा तो करवाना होगा। ये कोई स्पेशल प्रिविलेज केंद्र के मंत्रियों के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल राज्य में और हिंसा की जांच के लिए टीम पहुंच रही है, उसको असहयोग कर रहे हैं आप। यारो बीजेपी का है, उस पर भी बोलिए। हर एक टीम को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाना होगा, जरूरत पड़ेगा तो क्वारंटीन किया जाएगा। हमने देखा है इलेक्शन के टाइम पे 2020 साल में भी, इलेक्शन से पहले आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। संबित इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। संबित अपना पॉइंट रखिए। संबित देखिए एक मिनट, अब मैंने सुन लिया ना, इनको बहुत देर से सुन रहा हूं, आप सुन लीजिए। देखिए आरटीपीसीआर के ऊपर ठीकरा मत फोड़िए। मैंने आपको शुरू से ही कह दिया, आरटीपीसीआर टेस्ट करा के ही मंत्री गए हैं और टीम भी आरटीपीसीआर टेस्ट करा के गई है, कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा है। आप यहां पर मर्डर, रेप, हिंसा, आगजनी को बचाने के लिए आरटीपीसीआर के ऊपर कम से कम ये तो मत करिए, ठीकरा तो मत फोड़िए। और यहां कहा जा रहा था अभी तो हमारे पास हिंसा करने की जगह ही नहीं है। वाह, जब जगह ही नहीं है, इतनी हिंसाएं हो रही हैं और 16 हत्याएं हो गई, तो जब जगह होगी तब क्या होगा आप सोच लीजिए। और प्रीति जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप याद करिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कहीं भी अगर कोई भी घटना घटती थी तो इनके एक डेलीगेशन, उसमें डेरेक ओब्रायन जरूर होते थे, वो एक डेलीगेशन जाता था वहां, फोटो वोटो खिंचा करके पेपर में छपवा के आता था। कहाँ है इनकी डेलीगेशन? आज जब घर के ही आंगन में ये सारी हत्याएं हो रही हैं, इनका डेलीगेशन क्यों सोया हुआ है? और दूसरी बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप बताइए, जिस प्रकार से आपके ही पैकेज में इनके एक नेता ने कहा ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, इससे कुछ मत, इससे अब बंगाल को बदनाम मत करिए। 16 हत्याएं छोटी छोटी बातें हैं,
ये 16 हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, उनको घींच के सरे बाजार में जिस प्रकार से बेइज्जत किया जा रहा है, अभी एक वीडियो चल रहा है, कान पकड़ के महिलाओं को उठक बैठक किया जा रहा है, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं। और ये आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार में जो वरिष्ठ नेता टीएमसी के हैं उदयन गुहा, उन पर हमला किसने करवाया? अब वैसा ही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं कि उदयन गुहा पर हमला बीजेपी ने करवाया। तो क्या कर रहे थे? ये रोक क्यों नहीं सकते थे? ये रोक क्यों नहीं सकते थे? मैं बोल रहा हूँ, उदयन गुहा हो या कोई भी हो, कानून की व्यवस्था राज्य की व्यवस्था है। राज्य को चाहिए कि तुरंत कानून बहाल करे, किसी पे भी अटैक हो उसको गिरफ्तार करिए ना। उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मानव जायसवाल सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपके राज्य में अगर हिंसा होती है तो इसकी पहली जिम्मेदारी आप लोगों पर है। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह का हमला हुआ वी मुरलीधरन के काफिले पर, उसमें आपने कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे ये बता दीजिए बस कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, क्योंकि ये सामने आना जरूरी है। आप उन पर बोलते रहिए, वो आप पर बोलते रहिए, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैडम, सबसे पहली बात, जो लोग भी हिंसा करते हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, चाहे वो टीएमसी के क्यों ना हो, वो किसी विचारधारा से नहीं है, वो क्रिमिनल विचारधारा से कर रहे हैं। मैडम, जो लोग भी क्या होता है? मेरे टीम आपका क्या होता है? ये आपके देशवासी नहीं है? ये जो लोग भी क्या होता है? ये हाई मोरल का तरीका है। जो लोग भी क्या होता है? हिंसा तो आप लोग कर रहे हैं, राज्य तो आपकी सरकार की है, आपकी सरकार है राज्य में, तो ये जो लोग क्या होता है? जो अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है कि कौन लोग हैं, राज्य का सुनिए, राज्य में सेवा करने के लिए हम राज कर रहे हैं। आपको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि हिंसा कौन कर रहा है, हिंसा कहाँ हो रहा है, हत्या किसकी हो रही है, तो राज्य सरकार कर क्या रही है? फिर सरेंडर कर दीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। बौखला कहाँ जा रहे हैं संबित जी आप? अब हार गए तो बौखला जा रहे हैं। नहीं, पगला हार क्यों नहीं जा रहे हैं? मन में तकलीफ हो रही है, 16 हत्याएं हुई है, पगला आप गए हैं, हिंसा से पगला आप गए हैं, जो आप हिंसक होकर लोगों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। हम पगला नहीं गए, हम संवेदनशीलता से न्याय मांग रहे हैं। हम न्याय मांग रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या का, हम न्याय मांग रहे हैं बलात्कार के लिए, हम न्याय मांग रहे हैं आगजनी, हम न्याय मांग रहे हैं उन माओ की तरफ से जिनके बेटों को मार दिया गया है, उनके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। हम पगला नहीं गए, न्याय मांगना पागलपन नहीं होता है। उस बेटी को पेट्रोल से जला दिया, वो याद मत दिलाइए। नहीं, ये मत करिए। अरे संबित जी, कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया? आप शाहीन बाग कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया? कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया हमने? कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया? अच्छा, इसलिए आप यहाँ पर 16 हत्या कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर 16 हत्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने शाहीन बाग को खाली कराया तो आप यहाँ हिंदुओं को मार देंगे। आप कह रहे थे कि आपने 54 मुस्लिम्स को मारा दिल्ली में, तो हम यहाँ हिंदुओं को मार देंगे। ये किस प्रकार की भाषा है? मानव जायसवाल और संबित पात्रा, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, लेकिन मानव जायसवाल, पहली जो जिम्मेदारी है यहाँ पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर, वो आप लोगों की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की तारीख में अगर हमारे साथ पश्चिम बंगाल का व्यूअर जुड़ा है, दर्शक जुड़ा है, जिन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनाई है इतने प्रचंड बहुमत के साथ, वो ये जानना चाहती है कि इस हिंसा को रोकने के लिए ममता बनर्जी क्या कर रही है। क्या कोई ऐसा प्लान आप लोगों के पास है कि कल से, परसों से इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं सामने आएंगी, किसी की जान नहीं जाएगी? और जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, खासतौर पर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ, वो नहीं होगा। झूठ है मैडम, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ है, ये क्या बोल रहे हैं? ये हत्याएं झूठी हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया किसके लिए अनाउंस किया है? फिर ये 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया किसके लिए कंपेंसेशन अनाउंस किया है? एक मिनट, मानव जायसवाल प्लीज आप जवाब दीजिए, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं बार मैंने पहले भी पूछा, आपने तब भी जवाब नहीं दिया। मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने क्यों कर दिया? और प्लीज इस डिबेट को हिंदू मुसलमान मत बनाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे। मानव जायसवाल प्लीज, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अरे मैडम देखिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। मैं बंगाली हूँ। मैंने सबसे कहा, मैंने आपसे नहीं कहा, सिर्फ सबसे कहा। नहीं, मैं अपने बारे में बोल दूं, बाकी किसी का मेरे पास ठेका नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं वो संप्रदाय की बातें करते हैं, वही उनका कार्ड है, उनके पास। अरे भाई, मुद्दे पर आइए। सुरक्षा का मुद्दा है। सबसे पहला काम हमने, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो चिरमराई हुई थी,
हमने इमीडिएटली उनमें संज्ञान लिया। हमारी दीदी ने सबसे पहले जो ऑफिसर्स, जो कर्मठ ऑफिसर्स थे, जो चाटुकारिता नहीं करते थे, उनको वापस संज्ञान में लेके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पहला काम क्या किया, 3 ऑफिसर्स को बदखल किया, उनके सस्पेंड किए। इमीडिएटली क्या किया, लोगों को अरेस्ट करना। सर मैडम सुनिए, हम लोग इमीडिएट एक्शन लेंगे। हम लोग गोली मारो सरकार नहीं है, हम जबानी नहीं काम करते, हम प्रवचन देते नहीं है, हम दाढ़ी बढ़ा के प्रवचन देने नहीं है। बस थोड़ा समय का कमी है। मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, वो कह रहे हैं हम एक्शन वाली सरकार है। जी, ये एक्शन वाली कैसी सरकार है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। पब्लिक डोमेन में वीडियोस हैं, 24 घंटा काम कीजिए, उन चेहरों को पहचानिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। मैं तो कहता हूं अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हरा गुलाल लेकर घरों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज कर दीजिए, उनको पकड़कर सामने लाकर रख दीजिए, बात खुल जाएगी। और दूसरी बात, जो अभी सिचुएशन है, आयशी घोष ने एक ट्वीट किया है, एसएफआई हावड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉमरेड शिल्पा रीमा मंडल हाउस रैंसैक्ड, हर 90-year-old grandmother beaten up by TMC goons. Is this how you defeat fascism, ममता बनर्जी? आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो लेफ्ट के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, जिनके लिए बीजेपी ज्यादा बड़ी फासिस्ट पार्टी थी, आज उनको भी मार रहे हैं वो लोग। कितनों को डिफेंड करेंगे आप इस तरह से? क्लियर कीजिए ना। देखिए, आयशी घोष का इन्होंने रेफरेंस दिया, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है, वो कोई जांच एजेंसी नहीं है। जो जांच एजेंसी ने जांच के बाद ये अपना रिपोर्ट पेश कर दिया है कि कौन लोग मारने में इन्वॉल्व थे। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, क्यों बंगाल में इतना बड़ा चढ़ा करके वायलेंस का बात किया जा रहा है? मेन वजह है कि केंद्र सरकार हार चुकी है कोविड को बचाने के मामले में। प्रधानमंत्री जी बिजी है, देश का खजाना खाली कर रहे हैं नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसमें वो जाकर के नए घर में रहना चाहते हैं। देश का खजाना उस चीज के लिए नहीं है। नहीं, वो हिंसा को एग्जैजरेट करके टीवी में दिखाया जा रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए, बात ये होना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दीजिए। संबित पात्रा, तौसीफ खान कह रहे हैं कि आप लोग पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात इसलिए बना रहे हैं ताकि कोरोना पर बात ना हो पाए। आपके डिबेट से पहले वो जो डिबेट था प्रतीक जी का, वो कोरोना पे ही डिबेट था। हमारे स्पोक्सपर्सन वहां बैठे थे। इसके बाद जो डिबेट होने वाला है वो कोरोना पे होने वाला है। कोरोना पे डिबेट होगा, उसके कारण 16 लोगों की हत्या कर दी जाएगी। मतलब ये 16 लोगों के हत्या के ऊपर कोई डिस्कशन ना हो। महिलाओं को बाल पकड़ पकड़ के खींचा जाएगा सड़कों पर, उस पर कोई डिस्कशन ना हो, क्योंकि कोरोना पे डिबेट करना है। बिल्कुल डिबेट करिए, कोरोना के ऊपर भी हम प्रस्तुत है उसमें भी उत्तर देने के लिए। मगर ये जो जीनोसाइड हो रहा है बंगाल के अंदर, ये जो लोगों की हत्याएं हो रही है, बंगाल में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, उस पर भी डिबेट करके बंगाल में डेमोक्रेसी को बचाना, यह भी हमारा कर्तव्य है। और याद रखिए, कोई बाहरी नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। बार बार हम लोगों को, हमारे मंत्रियों को, अधिकारियों को बाहरी है तू, बाहरी है तू, बाहरी है तू, इस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सच तो यह है कि बेसिर पैर के तर्क से कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, और अगर हिंसा हो रही है तो उन्हें जल्द से जल्द काबू करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए, कोरोना के साथ साथ। आप सभी पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कू ऐप पर हमने एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैं आपके सामने रख दूं। सवाल था कि क्या बंगाल में हिंसा पर ममता सरकार गंभीर है? बड़ी संख्या में हमें आप लोगों ने जवाब दिया है। 11% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 89% लोगों ने कहा है कि ममता सरकार हिंसा को लेकर गंभीर नहीं है। तो ये एक सच जो पश्चिम बंगाल की जनता का कू ऐप पर पूछे गए सवाल के जरिए आपके सामने आया। आपकी राय मुमकिन है कि सेतर भी हो सकती है, उसका भी सम्मान है। आज आप हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।